ओके चलिए, जैसा हमने हेडलाइन में कहा, बहुत शानदार दिन मार्केट के लिए। इस शो में अगले 1.5 घंटे श्रेया वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे इन सब चीज़ों की। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज बाज़ार में किस तरीके की तेज़ी हुई। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सीज़ फायर को बाज़ार ने आज बड़ी सलामी दी। इनफैक्ट निफ्टी में मैं तो कह रहा था कि शायद इस साल का सबसे बड़ा दिन, लेकिन 4 साल की सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ी इंटरडे रैली पिछले 4 साल की, और 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप एडिशन हुआ है। आज बीएसई लिस्टेड स्टॉक्स में सेंसेक्स और निफ्टी 3.5% तक ऊपर। फार्मा को छोड़कर अगर आप देखें तो सभी सेक्टर में इस समय जोश हाई, और ग्लोबल मंदी टलने की उम्मीद में निफ्टी आईटी ने लीड किया, उसे 6% ऊपर। मेटल्स इंडेक्स, ये दोनों सेक्टर हैं जो इस ग्लोबल वीकनेस या ग्लोबल स्ट्रेंथ का हिस्सा हैं। तो निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल्स दोनों में 6%, मेटल्स में 5.5%, आईटी में 6% की रैली। मिड कैप इंडेक्स 2000 पॉइंट की रैली, 10:1 का एडवांस डिक्लाइन। स्मॉल कैप इंडेक्स, यहाँ पर भी शानदार रैली, अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी। अब ये तेज़ी क्यों, ये बाज़ार में पहली दिवाली क्यों आई? देखिए, 3 मेन कारण हैं, 4 हैं वैसे तो अभी, लेकिन अभी 3 बताता हूँ आपको, फिर एक ऐड करूँगा मैं। भारत पाकिस्तान का जो सीज़ फायर है वो ऑब्वियसली, उसके अलावा यूएस चीन की जो ट्रेड डील हुई वो, उससे ग्लोबल मंदी घटने का, जो ग्लोबल मंदी का खतरा है वो घटा। और यूएस यूक्रेन की जो पीस डील है, हालांकि वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनकी वजह से काफ़ी शानदार तेज़ी। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शानदार तेज़ी आज बाजार में देखने को मिल रही है। कारण बताए सर आपने, और देखिए, सीज फायर का ऐलान, भारतीयों का मनोबल तो मजबूत था ही, लेकिन भारतीय बाजार ने भी उसको सलामी दी। चौतरफा खरीदारी बाजार में आज हमें देखने को मिल रही है। कारण आपने बता दिए, लेकिन सवाल यहाँ से ये क्या कि अब सेंटिमेंट एकदम से सुधर गया है? ये जो रैली आज देख रहे हैं हम, ये परसिस्ट करती रहेगी? कितनी टिकाऊ लग रही है? अब ऐसे मूड माहौल में ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या करें? टेक्सचर क्या है? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? कई सारे सवाल। बिल्कुल। देखिए श्रेया, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं ना कई बार जब ये सीज फायर हुआ, मैंने रील बनाई थी, तो मैंने कहा था कि निफ्टी में 1000 से लेके 1500 पॉइंट तक की रैली हो सकती है। मैंने ये बात कही थी कि 1000 से 1500 पॉइंट की रैली हो सकती है। तब कुछ मैं कहा था कि ये बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल दिया आपने, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि ये मार्केट का प्राइस एक्शन आ जाए, वो अपने आप आंसर दे देगा। लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि मार्केट अगर युद्ध नहीं हुआ होता तो 25,000 पे होता। तो अब युद्ध अगर ख़त्म हो गया है तो 25,000 पर अगर निफ्टी है तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो देखिए, सबसे पहले जो एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने सेलिब्रेट किया, सुबह एक बार के लिए आप खुल के हल्का सा नीचे आए, उसके बाद जैसे ही आपने 24,600 क्रॉस किया, 24,600 का हमारा थ्रेशहोल्ड था, अगर 24,600 क्रॉस हो गया उसके बाद लॉन्ग हो जाइए मार्केट में। और उसके बाद देखिए, मार्केट ने रुक कर नहीं दिया आपको, और कई बड़े फैक्टर्स हैं मार्केट के फेवर में। ग्लोबल फैक्टर्स भी पॉजिटिव है ऑब्वियसली। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही था, जो वॉर था। उसके अलावा यूएस चीन का जो ट्रेड टेंशन है वो ख़त्म हुआ, उसकी वजह से जो ग्लोबल मंदी है, हालांकि ऑन मार्जिन आगे जाकर वो हमारे लिए नेगेटिव होगा या नहीं ये तो बाद में समय बताएगा, लेकिन अभी के लिए तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक एक फैक्टर जो उस रशिया यूक्रेन से एक्चुअली बड़ा फैक्टर है, वो है मानसून का फैक्टर। जो एक बात आ रही है कि मानसून भी एक बम्पर रहेगा। मार्केट की दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, वॉर तो अभी की दिक्कत है। मैं बार बार एक चीज़ लोगों को बोलता हूँ, मार्केट पहले क्यों गिरा था? मार्केट पहले गिरा था अर्निंग्स की वजह से। ये तो वॉर तो बाद में आई, ट्रेड टैरिफ की चीज़ बाद में आई। हमारी मार्केट तो 26,200 का हाई लगा के उसके बाद पिछले सितंबर से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया था। हमारी अगर आप मार्केट का 1 साल का चार्ट देखेंगे, हम गिरना कब शुरू हुए थे? हम पिछले सितंबर से गिरना शुरू हुए थे। सितंबर में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था, वो देखिए आपके स्क्रीन पर है। सितंबर से लेके जो मार्च तक हम गिरे थे, उसमें ना तो टैरिफ का चक्कर था, ना उसमें वॉर का चक्कर था, ये तो बाद में आए। तो अब वो दोनों फैक्टर सुधर गए तो मार्केट ने काफ़ी हद तक रिक्लेम कर लिया। अब उससे पहले जो मार्केट गिरे थे वो अर्निंग्स की दिक्कत थी। तो अब उसमें अगर मॉनसून, आपका रेट कट, आपका टैक्स कट, अगर इन सब का तड़का जुड़ जाए तो मार्केट वापस जा सकता है ऑल टाइम हाई पर। देखिए, निफ्टी में अब आप लॉन्ग रहें और एक 24,550 का एक स्टॉप लॉस बना लें। अब हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, आज अटकने का जोन क्या था? 24,550। 24,550 अगर अटकने का जोन था और मार्केट वहाँ नहीं अटका तो अब वो सपोर्ट का काम करेगा। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी 24,550 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहें, ऑल टाइम हाई की तैयारी करें। 24,600 तक की कोई भी डिप आपको मिल जाए, आप किसी भी कारण से मिल जाए, कोई भी कारण आ सकता है, उसमें आप फिर बाय करें।
एक 24,550 के स्टॉप के साथ, और लॉन्ग पोजीशन अब आप कैरी भी कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ बताऊं, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमने लॉन्ग कैरी कर लिया, मान लो ओवरनाइट के कुछ फ्रेश टेंशन होगी, तो ऐसे नहीं होता है। वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इंटरवीन किया है, अब पाकिस्तान के बस की नहीं है अब इसके बाद इसमें कुछ और वो करना। प्लस अब हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि अगर दोबारा कुछ होगा तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब आप भूल जाइए कि वो कुछ करने वाले हैं, और तो इस हिसाब से आप इसको ओवरनाइट भी कैरी करें। कल भी एक गैप अप मिलना चाहिए आपको। आज तो आप डे हाई पे बंद होंगे, उसके अलावा कल आपको एक गैप अप मिलेगा, उसकी भी तैयारी करिए अब आप। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 56,000 जहाँ से हम फिसले थे वो लेवल वापस ओपन हुआ है, और 55,000 ये 54,500 से 55,000 का जोन था। आज सुबह हमारा बाय जोन था। आज का लो देखिए आप 54,555 समथिंग था, और 56,000 अब 54,800 अब आपका बेसिकली नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं। आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या एक्शन रहा वो जानते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। मीनवाइल अभी अभी हमने वो 29 अक्टूबर के स्विंग हाई को बाइसेक्ट कर दिया है, माफ़ कीजिएगा 9 दिसंबर के स्विंग हाई को, यानी 24,843 पे हम पोस्ट 29 अक्टूबर अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे हैं। निफ्टी आईटी अनुज शानदार मूव 2243 अंक, तो मैं यहाँ पे आईटी से ही स्टॉक्स को पिक करूंगा। परसिस्टेंट अभी अभी इसने इस पूरी रेंज को बाइसेक्ट किया है, जाके 20 फरवरी के स्विंग हाई को रीटेस्ट किया है, स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ 7% ऊपर है। बट अगर आप क्वांटम ऑफ शॉर्ट कवरिंग को देखें और फ्रेश बाइंग को देखें, लग रहा है कि अनुज मिड कैप आईटी में अभी और ये मोमेंटम रहेगा, और ये इस वीक की स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे हो रही है आईटी के लिए। न्यूज़ और समीकरण के हक में है, तो ये अच्छा करता हुआ। और कहाँ कहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग है, एक बार आप टेक महिंद्रा लेके आइएगा। मैं टेक महिंद्रा पे जाऊंगा, यहाँ पर भी काफ़ी शॉर्ट्स एडिट थे, और अनुज आज इसने 2 एवरेजेस को एक साथ पार किया, 200 और साथ ही साथ 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और जाके ये हिट कर रहा है अपना वो पॉइंट जो कि 20 फरवरी का ब्रेकडाउन पॉइंट था। तो टेक महिंद्रा और साथ ही साथ कोफोर्ज एक मिड कैप आईटी से मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पर। और एक स्क्रीन पर जो अभी अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, दैट्स एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 601 पे। जरा प्लीज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का ओआई रखिएगा। देखिए आईटी को पिक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इट्स इन मोमेंटम, बट एलआईसी में 601.55 मैं स्क्रीन पे प्राइस लिख लेता हूँ। अभी अभी मोमेंटम शुरू हुआ है, आज के सेशन में इसने 200 में पार किया, और अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद फ्रेश बाइंग यहाँ पे इमर्ज होती हुई। तो ये 3 स्टॉक्स जिस पर नजर रहेगी, और इनफैक्ट लार्ज कैप आईटी में आप एक HCL टेक्नोलॉजीज पर भी नजर आ सकते हैं। पर अनुज, ये यूएस और चाइना की ट्रेड डील एग्जैक्टली जो हम स्केप्टिकल हो गए थे, हम थोड़े बहुत, अगर आप देखें जो घबराहट थी कि कहीं यूएस इकोनॉमी चरमरा न जाए, इस यूएस के जो टैरिफ की वॉर शुरू हुई थी उसके बाद सबसे बड़ा आई थिंक पेज था यूएस चाइना। क्या लग रहा है आपको, अब वो दिक्कत, वो पशुपेश, वो डर, वो फियर आउट ऑफ पिक्चर है? क्या आईटी एक बेटर रिवॉर्ड होल्ड करता है इस प्राइस पे? मेरे ख्याल से आईटी में तो आज एक अब फ्रेश रैली की शुरुआत हुई है। कई बार ना हम एक भूल कर जाते हैं कि अब मैं 5 या 6% ऊपर कैसे ले लूँ, है ना। आज सुबह बिग स्टॉक्स में आई थिंक हमने इन्फोसिस की बात की थी वीरू। वो इन्फोसिस इसलिए लिया गया था क्योंकि वो एक सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव था और कुछ नहीं था, कोई न्यूज़ तो थोड़ा थी स्टॉक में इसके लिए। लेकिन इन्फोसिस हमने इसलिए लिया क्योंकि भाई अब वो क्लियरली दिख रहा था, वहाँ पे कॉन्टूर्स आने बाकी थे और कॉन्टूर्स एकदम बेस्ट केस आए। अच्छा, चाइना क्यों 10% लगा रहा है अमेरिका के ऊपर टैरिफ वापस? क्योंकि चाइना को भी पता है कि अब ये डील होनी है। 90 डे पॉज का क्या मतलब होता है? 90 डे पॉज का मतलब है कि वो नहीं होने वाला है बेसिकली। 90 डे में अच्छी खासी डीलें हो जाती हैं बेसिकली। तो आईटी कहाँ से गिरा था? आई थिंक 46,000 से गिरना शुरू हुए थे। आई थिंक 6 महीने का चार्ट रखें एक बार जरा। निफ्टी आईटी का 46,000 से गिरना शुरू हुए थे हम, 31,000 तक गए थे हम मेरे ख्याल से। ये मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, जो मेरी मेमोरी बता रही है मुझे। 46,000 से 31,000 तक हम गए थे। तो 15,000 पॉइंट इंडेक्स गिरा था। अब उस 15,000 में से आज के लेवल पे हम ऑलमोस्ट हाफ रिट्रेस कर चुके हैं। जितना गिरे थे उसका हाफ रिट्रेस कर चुके हैं, बाकी हाफ क्यों नहीं रिट्रेस कर सकते? अच्छा, एक और चीज़ आपको याद होगा, आईटी कंपनियों के नंबर भी इतने ख़राब नहीं आए थे और ना उनकी कमेंट्री इतनी ख़राब थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अब तक तो हमारे कोई ऑर्डर इतने ज़्यादा हिट नहीं हुए, तो अब हो सकता है कि हो ही ना, वो हिट ही ना हो। तो वो एक बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव हो सकता है आईटी कंपनियों के लिए। चलिए अब